हेलो साथियों, मैं प्रियांशु एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एम दृष्टि ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो रहेगा रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, डायरेक्शन एवं डिस्टेंस। ठीक है, यानी दिशा और दूरी। ठीक, और ये दिशा और दूरी का हमारा आज पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले हमने पार्ट 1 को कवर कर रखा है, जिसमें हमने रोटेशन और कोडेड फॉर्म इन दोनों टाइप को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में जो आपके शेष दो टाइप बचते हैं, शैडो से और मूवमेंट से। ठीक है, शैडो से और मूवमेंट से, इन दोनों टाइप्स को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, इन दोनों टाइप्स को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो शैडो से किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, शैडो से किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको समझ लेते हैं। ठीक, आपका जो शैडो टाइप है, इसमें आपसे बोला जाएगा कि भाई सूर्योदय के समय दो व्यक्ति हैं जो कि एक दूसरे के आमने सामने कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक, पहले व्यक्ति की जो छाया है दूसरे व्यक्ति के जो है वो बाएं तरफ बन रही है, दूसरे व्यक्ति के बाएं तरफ बन रही है। ठीक है, तो जो दूसरा वाला व्यक्ति है वो किस दिशा में जा रहा है या किस दिशा की ओर देख रहा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपके इसमें क्वेश्चन बना करके पूछता है। ठीक, आपका जो दूसरा टाइप है मूवमेंट से, ठीक, जिसको हम लोग गति वाले प्रश्न भी बोलते हैं, यहाँ से अगर हम बात करें भाई किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बना करके पूछता है, तो इसमें कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि भाई एक व्यक्ति है वो उत्तर की दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, फिर वो अपने बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वो अपने बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। ठीक, और तब आपसे क्वेश्चन में प्रश्न करके ये पूछेगा कि भाई अब बताओ कि वो व्यक्ति जो है अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक, तो क्वेश्चन इसमें किस तरीके से आते हैं वो हमने आपको बता दिया। ठीक, हालांकि हम भी क्वेश्चंस के माध्यम से भी इसको देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने तीसरे टाइप की तरफ, जो कि है शैडो से। ठीक, इससे पहले हमने इन दोनों टाइप्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, ठीक, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाकर वहाँ पर उसको देख सकते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं हम लोग अपने तीसरे टाइप की तरफ, जो कि है शैडो से। इसको हम लोग बोलते हैं परछाई वाले प्रश्न। टाइप 3 डालेंगे, टाइप 3 शैडो, इसको हम लोग बोलते हैं परछाई वाले प्रश्न। ठीक, परछाई वाले प्रश्न। ठीक, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन इसका लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, सुबह में प्रकाश साइकिल चलाते वक्त देखता है कि सूर्य उसकी पीठ की तरफ है, तो उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा। सुबह के टाइम पर। ठीक, हमने आपको डायरेक्शंस बताई थी, हमने आपको वीडियो के पार्ट 1 में डायरेक्शंस को कागज़ पर बनाना सिखाया था। ठीक है, हमने आपसे कहा था कि भाई कागज़ पर जो ये तो आपका सेंटर होता है। ठीक, ये तो आपका सेंटर होता है, और सेंटर से जो ऊपर की साइड होती है वो कौन सी होती है बच्चे, वो होती है आपके उत्तर। वो कौन सी हो जाती है, आपकी उत्तर हो जाती है। ये आपका सेंटर है, मिड है जो, ठीक है, ये आपका सेंटर है। सेंटर से नीचे की साइड जो होती है, हमने आपसे बोला था कि भाई सेंटर से जो नीचे की साइड होती है वो क्या होती है, साउथ होती है, यानी कि दक्षिण होती है। क्या होती है, साउथ होती है, यानी कि दक्षिण होती है। सेंटर से दाहिने तरफ जो आपकी साइड होती है वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी पूरब। वो कौन सी होती है, आपकी पूरब हो जाती है। ठीक, सेंटर से बाईं तरफ की जो साइड होती है उसको हम लोग कहते हैं पश्चिम। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिम। ठीक, तो इस तरीके से सेंटर से ऊपर क्या होता था, आपका उत्तर होता है। ठीक, सेंटर से नीचे की तरफ आपका साउथ यानी कि दक्षिण होता है। सेंटर से दाएं तरफ आपका ईस्ट हो जाता है। ठीक, और सेंटर से बाएं तरफ आपका वेस्ट हो जाता है। सेंटर से बाएं तरफ आपका क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई सुबह के वक्त साइकिल चलाते वक्त
वह देखता है, प्रकाश जो है वो देखता है कि सूर्य उसकी पीठ की तरफ है। ठीक, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई जो सुबह के टाइम पर जो सूरज होता है वो किस डायरेक्शन में निकलता है, वो किस डायरेक्शन में होता है, वो किस डायरेक्शन में वो निकलता है। ठीक, तो आप कहोगे सर जो सुबह के टाइम पर जो आपका वो होता है सूरज होता है, ठीक, वो किधर की साइड में उगता है, पूरब की दिशा में हमेशा उगता है। ठीक है, पूरब की दिशा में आपका हमेशा उगता है। ठीक, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो आपका सन है यानी कि सूरज है वो आपका किस दिशा में छिपता है, ठीक, तो आप कहोगे सर वो तो पश्चिम की दिशा में छिपता है। ठीक, तो इसका रूल क्या है सर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का रूल क्या है। ठीक, तो रूल ये है, सबसे पहले तो आप डायरेक्शंस को हम लोग तय करेंगे कि भाई सूरज सूर्योदय हो रहा है या फिर सूर्यास्त हो रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन में आपका क्या कहा गया, क्वेश्चन में आपका कहा गया कि भाई सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम पर हम लोग जानते हैं कि जो सूरज होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, पूरब की दिशा में होता है, पूरब की दिशा में होता है। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो वो देखता है कि भाई जो सूरज है ना उसकी जो सूरज है ना वो उसकी जो परछाई है, सूर्य जो है उसकी पीठ की तरफ है। ठीक, जो सूरज है ना वो प्रकाश की पीठ की तरफ है। ठीक, मान लेते हैं सेंटर में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक, सेंटर में कोई व्यक्ति ये खड़ा हुआ है, ये कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक, सेंटर में कोई व्यक्ति खड़ा है, सूरज कहाँ पर होगा, ये आपका इधर सन हो जाएगा, सन इधर हो जाएगा। ठीक, सन हो जाएगा आपका पूरब में। ठीक, इसकी जो किरणें आएंगी वो किस डायरेक्शन में आएंगी, इस डायरेक्शन में आएंगी। ठीक, इस डायरेक्शन में इधर की साइड में आएंगी। ठीक, अब इसकी जो पीठ है ना, इसकी जो पीठ है, प्रकाश की जो पीठ है वो किधर की साइड में है, सन की तरफ है, यानी कि सूरज की तरफ है। ठीक, सन की तरफ है। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इसकी पीठ इसकी तरफ होगी तो पीठ अगर इसकी साइड में हो जाएगी तो प्रकाश जो है किधर की तरफ देख रहा होगा, पश्चिम की साइड में देख रहा होगा। किधर की तरफ देख रहा होगा, वो पश्चिम की तरफ देख रहा होगा, क्योंकि इसका मुख इधर की साइड में होगा तभी उसकी पीठ किधर होगी, सूरज की तरफ होगी। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो उसका दाहिना हाथ किस दिशा में है। अगर ये पश्चिम की दिशा में देख रहा है तो इसका दाहिना हाथ किस दिशा में हो जाएगा, भाई ये तो इसका बायां हो जाएगा, ये इसका प्रकाश का बायां हो जाएगा हाथ, और ये प्रकाश का क्या हो जाएगा, दाहिना हाथ हो जाएगा। ये प्रकाश का क्या हो जाएगा, इधर की साइड में दाहिना हाथ हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है कि भाई उसका जो दाहिना हाथ है वो किस दिशा में है। अब आप ही बताओ, यहाँ पर प्रकाश था और ये इस डायरेक्शन में देख रहा था, इधर की साइड में देख रहा था। ठीक, इसका बायां हाथ नीचे हो जाएगा और जो दाहिना हाथ होगा उधर उत्तर की साइड में हो जाएगा। ठीक, तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, उत्तर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सूर्यास्त के समय एक कार चालक देखता है कि सूर्य की किरणें उस पर दाईं ओर पड़ रही हैं। अब देखिए यहाँ पर जो टाइम दे रखा है वो क्या दे रखा है, सूर्योदय ना दे करके क्या दे रखा है, सूर्यास्त दे रखा है। ठीक, इससे पहला जो क्वेश्चन हमने किया था वो सुबह का था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, इवनिंग का पूछ रहा है, यानी कि सूर्यास्त का पूछा है, जब सूर्य क्या होता है, छिपता है, तो वहाँ का क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक, अगर मैं सूर्यास्त की बात करूँ तो सूर्यास्त के समय पर जो सूरज होता है वो किस दिशा में होता है, वो पश्चिम दिशा में होता है, हम सभी जानते हैं। ठीक, जो सूरज होता है वो किस दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होता है। ठीक, तो ये सूरज कुछ यहाँ पर आ जाएगा पश्चिम दिशा में, इसको हम लोग यहाँ पर इस तरीके से बना लेंगे। ये क्या है, आपका सन है, और जो भी व्यक्ति होगा या फिर जो भी ऑब्जेक्ट होगी उसको हम लोग सेंटर में लेकर आएंगे, उसको वहाँ पर लेके आएंगे, सेंटर पर लेके आएंगे। ठीक, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सूर्यास्त के समय एक कार चालक देखता है कि सूर्य की किरणें उस पर दाईं ओर से पड़ रही हैं। उस पर किधर से पड़ रही हैं, दाईं ओर से पड़ रही हैं। उस पर किधर से पड़ रही हैं, दाईं ओर से पड़ रही हैं। तो बताएं कि कार किस दिशा में चला रहा है, तो बताएं वह कार जो है वो किस दिशा में चला रहा है। ठीक, अब इसकी किरणें जो है ना, सूर्यास्त का टाइम है वो पश्चिम की दिशा में होगा और इसकी किरणें इस तरफ जाएंगी। ठीक है, इसकी किरणें कुछ इस तरफ जाएंगी। ठीक, और इसकी जो किरणें पड़ रही हैं वो कह रहा है कि भाई जो कार चालक है उसके
दाईं ओर पड़ रही है, उसके किधर की साइड में पड़ रही है, दाईं तरफ। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो व्यक्ति होगा, ये जो कार चालक होगा, ये नीचे की डायरेक्शन में आ रहा होगा, यानी कि साउथ की डायरेक्शन में जा रहा होगा, तभी तो इसके बाएं, इसके दाहिने तरफ, ये अगर नीचे की साइड में देखेगा तो इसका बायां तो लेफ्ट साइड तो ये हो जाएगी और इसकी राइट साइड इधर हो जाएगी, ठीक। तो ये कार जो है वो किस दिशा में चला रहा है, कार किस दिशा में चला रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है साउथ की डायरेक्शन में ये कार जो है वो चला रहा है। तो साउथ इसका क्या हो जाएगा, यानी दक्षिण इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दक्षिण, इसका क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दक्षिण जो है इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, ठीक। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लगाओ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लगाओ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय, एक व्यक्ति सूर्यास्त होने से पहले वंदना और चंदन, एक दिन सूर्यास्त होने से पहले वंदना और चंदन एक चौक पर आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि वंदना की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो समय है वो कैसा है, सूर्यास्त से पहले का समय, यानी कि इवनिंग का टाइम है, ठीक। 4 बार बज रहे होंगे, ठीक है, 4 यहाँ पर बज रहे होंगे, ठीक। तो इवनिंग के टाइम पर हम लोग देखते हैं जो सूरज होता है किधर की साइड में होता है, वो पश्चिम की साइड में होता है। किधर की साइड में होता है, पश्चिम की साइड में आपका सूरज होता है, ठीक। और जो भी आपके ऑब्जेक्ट होंगे, यानी जो भी व्यक्ति होंगे वो कहाँ पर हो जाएंगे, सेंटर में हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक। ये दोनों क्या है, आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि वंदना की परछाई उसके ठीक दाईं और, 2 व्यक्ति हैं जो कि आमने सामने कुछ इस तरीके से इनका माउथ एक दूसरे की तरफ है, और ये दोनों क्या कर रहे थे भैया, बातें कर रहे थे। ये दोनों क्या कर रहे थे, एक दूसरे से खड़े होकर के यहाँ पर क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला है कि भाई यदि वंदना की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही हो, वंदना की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही हो, ठीक, तो ये आपकी वंदना हो जाएगी, क्योंकि इसकी परछाई किधर होगी, इधर की साइड में परछाइयाँ बनेंगी, परछाइयाँ इधर की साइड में पड़ेंगी, क्योंकि सूरज की लाइट जो है वो इधर से आ रही है, तो परछाई भी तो उधर की साइड में बनेगी। अब वंदना, इसकी जो परछाई है, यदि वंदना की जो परछाई है वो कह रहा है कि भाई जो चंदन है उसके दाईं ओर पड़ रही है। चंदन के क्या, ये चंदन हो जाएगा, ठीक। दूसरा व्यक्ति क्या हो जाएगा, ये चंदन हो जाएगा। और चंदन के किधर की तरफ साइड में बढ़ रही है, दाहिनी तरफ, क्योंकि इसका लेफ्ट ये है और इसका राइट ये है, ठीक। यहाँ पर लेफ्ट और राइट जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। कई बच्चे क्या होता है, लेफ्ट और राइट ये नहीं जान पाते, और इसके अगर लेफ्ट और राइट की बात करें तो इसका लेफ्ट ये है और इसका राइट ये है, इस, ठीक। ये साउथ की तरफ देख रहा है और ये उत्तर की साइड में देख रहा है। तो हमसे क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया तो चंदन का चेहरा किस दिशा की ओर होगा। जो चंदन है, जो आपका ये चंदन है, इसका जो चेहरा है वो किस दिशा में होगा, ठीक। तो ऑब्वियस ही बात है ये उत्तर की साइड में देख रहा है, ठीक। तो इसका जो चेहरा हो जाएगा, इसका जो चेहरा हो जाएगा वो किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर की दिशा में हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड वाला ऑप्शन है। थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर, ठीक। उत्तर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सूर्योदय के समय सुमित और सौरभ, सूर्योदय के समय, ठीक। जो आपका समय दे रखा है कैसा दे रखा है, सूर्योदय यानी कि सुबह का समय दे रखा है। और सुबह के समय पर हम लोग जानते हैं जो सूरज होता है वो पूर्व दिशा में उगता है, जो सूरज होता है वो पूर्व दिशा में उगता है, ठीक। तो इस तरीके से ये पूर्व दिशा में सूरज होगा। अब सूरज की जो किरणें होंगी वो किस साइड में आएंगी भैया, ये आएंगे आपकी इस डायरेक्शन में, ठीक। ये इसकी किरणें किधर की साइड में भगेंगी, इस तरफ पड़ेंगी, ठीक। और जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा उसकी परछाई किस साइड में बनेगी, इधर की साइड में क्या हो जाएगी, परछाई बन जाएगी, ठीक। इस वाले भाग में क्या बन जाएगी, इनकी मिरर की जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी परछाई बन जाएगी, ठीक। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है भाई सूर्योदय के समय सुमित और सौरभ आमने सामने खड़े होकर के बातें कर रहे थे। ये दोनों क्या कर रहे थे, एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर के क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे, ठीक। हमने इनको आमने सामने यहाँ पर बना लिया, ठीक।
फिर कह रहा है यदि सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाएं पड़ती है, यदि सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाएं पड़ती है, ठीक है, यदि सुमित की परछाई, ये सुमित हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, सौरभ हो जाएगा। यदि सुमित की परछाई, सुमित की जो परछाई बनेगी वो किस साइड में बनेगी, कुछ इस तरीके से इस साइड में बनेगी, ठीक, और सौरभ की परछाई भी इसी साइड में बनेगी, ठीक। लेकिन कह रहा है कि भाई जो सुमित की परछाई है वो सौरभ के किस साइड में पड़ रही है, बाएं तरफ बन रही है, ठीक, बाईं साइड में सुमित की जो परछाई है वो बन रही है, ठीक। तो सौरभ का चेहरा किस दिशा में होगा, सौरभ का चेहरा किस दिशा में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो सौरभ है इसका चेहरा किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर की दिशा में हो जाएगा। इसका चेहरा किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर की दिशा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है उत्तर, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले टाइप की तरफ, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले टाइप की तरफ, टाइप नंबर 4, जो कि है मूवमेंट से, यानी कि गति वाले प्रश्न किस तरीके से हम लोग आते हैं हमारे एग्जाम में, उसको हम लोग समझते हैं। टाइप नंबर 4 मूवमेंट से, टाइप नंबर 4 मूवमेंट यानी गति वाले प्रश्न, गति वाले प्रश्न, गति वाले प्रश्न, ठीक। इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है राहुल अपने घर से उत्तर की दिशा में 40 मीटर चलता है। हमने आपसे बताया था जब आपको क्वेश्चन आपके इसके करवाए थे सबसे पहले पार्ट में, तो दिशाओं का हमने आपको ज्ञान भली भांति करवाया था कि भाई दिशाओं का निर्धारण किस तरीके से होता है। पेपर पर कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रा करते हैं, ये आपका सेंटर होता है और सेंटर से ऊपर की साइड में क्या होता है, उत्तर होता है। सेंटर से जो दाएं तरफ होता है वो आपका पूरब होता है, वो आपका क्या हो जाता है, पूरब हो जाता है। और सेंटर से एक मिनट, मैं ज़रा इसको इधर बना देता हूँ, ये आपका उत्तर होता है, ये पूरब होता है, ये दक्षिण होता है और ये पश्चिम होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ठीक। ये क्या है, सेंटर है। हम बीच पर यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक। हमारे दाहिने तरफ साइड में क्या होता है, हमारे दाहिने साइड में पेपर में क्या होता है, पूरब होता है, ठीक। पेपर पर जो आपका बाएं साइड में होता है वो क्या होता है, पश्चिम होता है। और इससे ऊपर क्या होता है, आपका उत्तर हो जाता है। और नीचे की साइड में सेंटर से क्या हो जाता है, दक्षिण होता है, ठीक। नीचे की साइड क्या होता है, दक्षिण होता है। अब ये कह रहा है कि भाई राहुल जो है वो उत्तर की दिशा में चल रहा है, उत्तर की दिशा में चलेगा, इसका मतलब क्या है, वो ऊपर की दिशा में चल रहा है। वो किधर की साइड में चल रहा है, ऊपर की दिशा में चल रहा है। तो सबसे पहले तो इसको हम ऊपर की साइड में यहाँ पर चलाएँगे, ठीक। कितना चलाएँगे, 40 मीटर, ठीक। नॉर्थ की साइड में चल रहा है कितना, 40 मीटर, ठीक। फिर वो अपने दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। फिर वो क्या करता है, अपने दाहिने साइड में, इसको ज़रा मिटा देते हैं। फिर वो अपने दाहिने साइड, देखिए ये इस साइड में जा रहा था, इसका बायां ये हो जाएगा और इसका दायां ये हो जाएगा, ठीक। तो ये अपने दाहिने साइड में कितना चलता है, 30 मीटर चलता है। कितना चलता है, 30 मीटर चलता है, ठीक। जहाँ से वह अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुँचना चाहता है, जहाँ से वह अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुँचना चाहता है उसे कितनी दूर चलना होगा। जहाँ से वह अपने प्रारंभिक बिंदु यानी कि यहाँ पर वो पहुँचना चाहता है, तो उसे बताओ कितनी दूर चलना होगा, ठीक। ये हो गया 40 मीटर और ये यहाँ से अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुँचना चाहता है, ठीक। तो अब बताइए कि इसको कितना चलना होगा, ठीक। तो अगर हम इसको देखें तो ये तो एक मैथ का क्वेश्चन हो गया, ये तो क्या हो जाएगा, एक मैथ का क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक। ये आपका क्या है, आधार है, बेस है, ठीक।
इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, हमको ये वाली निकालनी है, ये सबसे लंबी भुजा जो है ये कर्ण, इसको हमको निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर मान लेते हैं ये बी पॉइंट है, यहाँ पर ये मान लेते हैं सी पॉइंट है। ठीक, अब देखिए हमें जो दूरी निकालनी है वो AC की निकालनी है, हमें जो दूरी निकालनी है वो कौन सी निकालनी है, AC निकालनी है। ठीक, तो AC निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, AC यानी कि कर्ण निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो लंबाई लंब है, जो आपका क्या है लंब है, जो 30 मीटर है, लंब कितना है 30 मीटर है, इसका स्क्वायर प्लस जो आधार है जो 40 मीटर है आधार, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, 30 हम 900, 40 हम 1600। ठीक, दोनों को जैसे हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2500, कितना हो जाएगा 2500। और जब ये आपका बाहर निकलेगा, जब ये आपका बाहर निकलेगा, एक मिनट ये दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं क्या करूं 2500 इस इधर ही लिख देता हूं। ठीक, अब 2500 का जब आप अंडर रूट करोगे, 2500 का जब आप क्या करोगे अंडर रूट करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाता है, कितना हो जाता है 50 हो जाता है। तो 50 मीटर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 मीटर इज़ द राइट आंसर आपका। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको दे रखा है 50 मीटर। ठीक, 50 मीटर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको करना इसमें कुछ नहीं था, बस आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना था। क्यों लगाना था, क्योंकि ये ट्राइंगुलाकार जो है इसमें आकृति आपकी बन रही है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग इसमें चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लगाओ, जल्दी से पढ़ें इसका और बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ें, बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक स्कूल बस ड्राइवर स्कूल से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाकर बाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक, एक स्कूल बस ड्राइवर जो है वो स्कूल से ये मान लेते हैं इसका स्कूल था। ठीक, और स्कूल से किस दिशा में जा रहा है, उत्तर की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि ऊपर की साइड में जाएगा। और इसने ये कितना गया है आपका 2 किलोमीटर गया है, कितना गया है 2 किलोमीटर मात्र गया है। ठीक, उत्तर की दिशा में। फिर वो क्या करता है, बाईं ओर मुड़ जाता है। ये अपने बाईं ओर मुड़ेगा, यानी कि इस साइड में आपको ये मुड़ जाता है। ठीक, बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। और कितना जाता है 5 किलोमीटर जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर यानी कि 5 किलोमीटर जाता है। ठीक, फिर वो बाईं ओर मुड़ करके 8 किलोमीटर जाता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि नीचे की साइड में आएगा और 8 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है 8 किलोमीटर चला जाता है। ठीक, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, अपने बाईं ओर मुड़ रहा है, यानी कि इसका बायां क्या हो जाएगा इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि नीचे की साइड चल रहा है। ठीक, बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है 5 किलोमीटर फिर से चलता है, 5 किलोमीटर फिर से चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है भैया 1 किलोमीटर चलता है और फिर वह रुक जाता है। उसको फिर स्कूल जाने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में जाना होगा, उसको फिर से अगर स्कूल जाना है तो उसको कितनी दूर जाना होगा और किस दिशा में जाना होगा, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, तो अगर मैं इसमें देखूं, इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो ऊपर भी 5 किलोमीटर और नीचे भी 5 किलोमीटर ही है। ऊपर भी 5 किलोमीटर की दूरी है, नीचे भी 5 किलोमीटर की ही दूरी है। ठीक,
अगर मैं इस दूरी की बात करता हूँ, ये दोनों दूरियाँ क्या है, बराबर है, 5 किलोमीटर ये भी है, 5 किलोमीटर ये भी है। अगर मैं इन दोनों के बीच की गैप की बात करता हूँ तो टोटल कितना होना चाहिए था, 8 किलोमीटर होना चाहिए, क्योंकि इस साइड क्या है, इस साइड क्या है, इसकी दूरी 8 किलोमीटर है, तो इधर भी कितना होना चाहिए था, 8 किलोमीटर होना चाहिए था, ठीक। जिसमें से 2 किलोमीटर तो यहाँ पर दे रखा है और 1 किलोमीटर इसने खुद चल करके यहाँ से गया है, 1 किलोमीटर और चल के गया है, यानी कि 3 किलोमीटर तो इसने चल लिया है, 3 किलोमीटर तो इसने क्या किया है, चल लिया है, क्योंकि 2 किलोमीटर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि टोटल यहाँ पर बेस कितना है, हमें पता है कि भाई ये जो टोटल दूरी है इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ, वो कितनी है, टोटल 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर, ठीक। जिसमें से 3 किलोमीटर तो इसका घटा देंगे, जिसमें से क्या करेंगे, 3 किलोमीटर इसका घटा देंगे, ठीक। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इसके स्कूल की पोजीशन की बात करता हूँ, ठीक, तो टोटल दूरी तो 8 थी, लेकिन इसमें से 2 किलोमीटर की दूरी तो ऊपर ही निकल जाएगी, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी बचेगी, जो यहाँ से लेकर के इसके स्कूल से और इसके प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो दूरी बचेगी वो कितनी बचेगी, 6 किलोमीटर, क्योंकि 2 किलोमीटर तो ऊपर निकल चुका है, ठीक। तो ये दूरी जो इसकी बचेगी कितनी बचेगी, 6 किलोमीटर, यानी कि 6 किलोमीटर बचेगी, ठीक। जिसमें से वो 1 किलोमीटर चल भी चुका है, 1 किलोमीटर क्या है, चल भी चुका है, ठीक। तो 6 में से 1 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर अभी इसको और जाना होगा, 5 किलोमीटर क्या होगा, इसको और जाना होगा, तब ये पहुँचेगा कहाँ पर, स्कूल में, तो ठीक स्कूल में पहुँचेगा, ठीक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी दूरी है कितनी है, 5 किलोमीटर, ठीक, 5 किलोमीटर। और उससे चलना किस दिशा में होगा, तो ये ऊपर की साइड में जा रहा है, और ऊपर की साइड क्या होती है, उत्तर होती है, तो 5 किलोमीटर नॉर्थ, यानी कि उत्तर, 5 किलोमीटर नॉर्थ क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर उत्तर। जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, 5 किलोमीटर उत्तर, ये बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 जो है 5 किलोमीटर उत्तर, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लगाओ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लगाओ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, अणु प्रारंभ में 20 मीटर उत्तर की दिशा में जाती है, ठीक। अणु जो है वो प्रारंभ में 20 मीटर क्या जाती है, उत्तर की दिशा में जाती है, ठीक। 20 मीटर किधर की साइड में चला दो, इसको उत्तर की साइड में चला दो, ठीक। 20 मीटर उत्तर की दिशा में जाती है। फिर 30 मीटर किधर जाती है, पूरब की दिशा में जाती है, ठीक। पूरब किधर होता है, इस साइड में होता है, ठीक है। तो 30 मीटर किधर चला दो, इसको पूरब में चला दो। 30 मीटर किधर जाती है, पूरब की साइड में जाती है। फिर 10 मीटर दक्षिण की साइड में जाती है। दक्षिण किधर होता है, नीचे की साइड में होता है, ठीक। दक्षिण किधर होता है, नीचे की साइड में होता है। और ये 10 मीटर किधर जा रही है, 10 मीटर किधर जा रही है, ये दक्षिण की साइड में जा रही है, ठीक। फिर 40 मीटर पश्चिम जाकर रुक जाती है, ठीक। कितना जा रही है, 40 मीटर पश्चिम की डायरेक्शन में जा रही है, ठीक। यहाँ से 1 मिनट, ये कितना था, 20 मीटर, ये 40 मीटर जा रही है। 30 तो ये खुद था, यानी इससे कुछ ज़्यादा होगा, इससे कुछ ज़्यादा होगा, ठीक। ये क्या कर रहा है अभी, ये क्या कर रही है, 40 मीटर जो है वो पश्चिम की साइड, पश्चिम किधर है, इस साइड में है। तो 40 मीटर क्या है, ये पश्चिम जाकर के क्या करती है, रुक जाती है। पश्चिम जाकर के क्या करती है, रुक जाती है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान के मुकाबले किस दिशा में है, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान के मुकाबले किस दिशा में है। ये इसका प्रारंभिक बिंदु था, ठीक। और ये कह रहा है कि भाई अब जो है अपने प्रारंभिक स्थान के मुकाबले ये किस दिशा में है। ये अगर मैं इस दूरी की बात करूं, इस दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये दूरी कितनी होती है, तो ये दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, ठीक। ये हो जाएगी आपकी, ये टोटल 20 है, इसमें से 10 ये थी, तो नीचे जो बची हुई दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 10 ही हो जाएगी। नीचे जो बची हुई दूरी वो कितनी हो जाएगी, 10 ही हो जाएगी, ठीक। अब ये क्वेश्चन में कह रहा था कि अपने प्रारंभिक स्थान के मुकाबले वो किस दिशा में है, वो किस दिशा में, ठीक। दूरी में इसमें काउंट ही नहीं करना, सब सिर्फ क्या करना है भाई, हमें दिशा बतानी है, ठीक। तो दिशा बताने के लिए सिंपल कुछ इस तरीके से ये है,
अब वह अपने प्रारंभिक स्थान के मुकाबले किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान के मुकाबले वो किस दिशा में है इस समय, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम, क्योंकि अगर ऊपर की साइड होता तो उत्तर हो जाता, और अगर इस साइड में होता तो पश्चिम हो जाता, और ये साइड जो है ये आपकी क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका उत्तर पश्चिम, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या था, प्रारंभिक बिंदु था। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर लगाओ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर लगाओ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर की दिशा में 6 मीटर जाता है। एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर की दिशा में 6 मीटर जाता है। कितना जाता है, 6 मीटर जाता है। ठीक, ये उत्तर की दिशा में जा रहा है, कितना जा रहा है, 6 यानी 6 मीटर जा रहा है। ठीक, और फिर पूर्व की दिशा में 8 मीटर चलकर वह रुक जाता है। पूर्व की दिशा में 8 मीटर चलकर वह रुक जाता है। ठीक, प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, ये हमको यहाँ पर बताना है। प्रारंभिक स्थान से, ये इसका प्रारंभिक स्थान था, ये इसका क्या था, प्रारंभिक स्थान था, और इस स्थान से बताना है कि ये कितनी दूरी पर अभी है। तो इसमें भी क्या लग जाएगा, आपका पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। ठीक, इसमें भी क्या लग जाएगा, आपका पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कि भाई कर्ण का स्क्वायर, बड़ी भुजा का, जो बड़ी भुजा आपकी होती है, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है, और ये हम लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़ चुके हैं। ठीक, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें लंब इसका कितना है, लंब है आपका 6 मीटर, कितना है, 6 मीटर है। ठीक, तो 6 का स्क्वायर प्लस आधार की अगर मैं बात करूँ तो आधार है 8 का स्क्वायर, 6 जा 36, 8 जा 64, और जब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आएगा, और 100 का जो वर्गमूल होता है वो कितना हो जाता है, 100 का जो वर्गमूल होता है वो कितना हो जाता है, 100 का जब आप रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, 10 हो जाएगा, तो 10 मीटर क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। 10 मीटर जो है आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपका दे रखा है। ठीक, 10 मीटर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं। ठीक, वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। वीडियो को पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।